Okay, question number 5. An individual lives for two periods, period 1 and period 2, and has a lifetime utility function that is UC1 plus beta UC2. Okay, where C1 and C2 are the consumption of this individual in period 1 and period 2 respectively. And beta belongs to 0 to 1 is the subjective discount factor. The following condition are satisfied. Okay, so the first derivative is greater than 0, second derivative is less than 0, and this thing that is given. The individual earn an exogenous given income that is W. ठीक है, तो income कितना है? W. In period 1 of his life and earn nothing in period 2. ठीक है, तो second period पे जो है इसकी कोई भी income नहीं होती है. But he can lend or borrow freely at an exogenous given rate of interest that is R greater than 0. और कुछ condition है कि that is C1 equal to income minus saving, that is consumption, and C2 is equal to 1 plus R into S. And where S is the saving made by the individual in period 1. Note that C1 and C2 are the endogenous determined. ठीक है, तो C1 और C2 जो है endogenous factor है, और exogenous factor जो है आपका income है, R है और बीटा है. तो आपको बताना है पहला पार्ट कि जब अगर बीटा इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 1 होगा तो C1 एंड C2 का वैल्यू निकालो. ठीक है, कि व्हाट विल बी द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ दिस C1 एंड C2 इन टर्म्स ऑफ द एक्सोजेनस फैक्टर. ठीक है, तो एक्सोजेनस फैक्टर के टर्म्स में आपको बताना है. ओके ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो चीज मैं पहले लिखता हूँ. ठीक है, तो आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन है दैट इज UC1 प्लस बीटा UC2 गिवन है, और उसके साथ साथ आपको गिवन है कि C1 इक्वल टू W1 माइनस S एंड C2 इज इक्वल टू 1 प्लस RW. ये गिवन है आपको. ओके, और गाइस ये क्वेश्चन जो है पूरा बेस्ड है इंटरटेम्पोरल पे, और जो इंटरटेम्पोरल की जो बेसिक बजट लाइन है वो आपको आना चाहिए ना. दैट इज C1 प्लस C2 बाय 1 प्लस R इक्वल टू M1 प्लस M2 बाय 1 प्लस R. ये तो बजट लाइन होता है. Okay, so the budget line is what? C1 plus C2 by 1 plus R equal to M1 plus M2 by 1 plus R. But यहाँ जो है M2 मतलब पीरियड 2 में इसका इनकम 0 है, तो दिस टर्म 0, तो बचा क्या है? ओनली M1, और M1 यहाँ पे क्या है? W है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे W लिखूंगा. ठीक है, तो ये आपका जो है बजट कंस्ट्रेंट है. ओके, सो दिस इज योर बजट कंस्ट्रेंट. तो गाइस आपको यूटिलिटी फंक्शन पता है, बजट कंस्ट्रेंट पता है, और आपको ऑप्टिमल पॉइंट निकालना है, तो जस्ट यूज द लैग्रांजियन. ठीक है, तो जस्ट यूज द लैग्रांजियन फंक्शन, यू विल गेट द वैल्यू. सो L इज इक्वल टू यूटिलिटी फंक्शन UC1 प्लस बीटा UC2. ओके, बीटा UC2 plus lambda, that is budget constant here, so W minus C1, that is C1 minus C2 by 1 plus R. ठीक है, minus C2 by 1 plus R, यही तो होगा. And then use del L by del C1. Okay, so del L by del C1 जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? U dash C1 minus lambda equal to 0. Let's say this is first equation. उसी तरह से del L by del C2 is equal to क्या आएगा? बीटा U dash C2 minus lambda by 1 plus R equal to 0. गाइस सिंपल डेरिवेटिव. ठीक है, उसी तरह से del L by del lambda क्या आएगा? W minus C1 minus C2 by 1 plus R equal to 0. Okay, so these are the three first order condition. Okay, so guys divide equation 1 by equation 2. ठीक है, तो जस्ट डिवाइड करो और ये वाला टर्म उधर लेके जाओ. ठीक है, तो जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे after dividing equation 1 by equation 2, you will get कि U dash C1 is equal to beta into 1 plus R U dash C2. ठीक है, ये आपको आएगा आफ्टर कैलकुलेशन. और गाइस आपको पता है कि बीटा इंटू 1 प्लस R जो है आपको एज्यूम क्या करना है? 1. आपको गिवन है कि बीटा इंटू 1 प्लस R जो आपको सपोज करना है कि 1. तो जब ये 1 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा गाइस?
u डैश c1 इक्वल टू u डैश c2 और आपको गिवन है कि u डबल डेरिवेटिव जो है लेस देन 0। ओके सो मतलब कि ये जो फंक्शन है u फर्स्ट डेरिवेटिव ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो फंक्शन वन वन भी होगा। और वन वन की एक खासियत है, अगर आउटपुट इक्वल है तो इनपुट भी तो इक्वल होगा। तो ये आउटपुट इक्वल है तो मतलब इनपुट भी इक्वल है। सो इनपुट क्या है, C1 इक्वल टू C2, गाइस बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो C1 और C2 जो बराबर हो गया। तो अब ये जो है C1 और C2 बराबर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये आपका इक्वेशन थर्ड है तो ये वाला टर्म उधर जाएगा तो क्या होगा, C1 प्लस C2 बाई 1 प्लस R इक्वल टू W। ठीक है, और C2 के जगह में हम C1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पे लिखो कि that is after putting the value C1 and C2 we will get C1 plus C2 by 1 plus R, but C2 के जगह हम C1 लिख सकते हैं ना, 1 plus R इक्वल टू W। ठीक है, तो गाइस जस्ट यहाँ से C1 का वैल्यू निकालो। तो C1 जब यहाँ पे कॉमन लोगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस R इक्वल टू W। ठीक है, तो जस्ट इसका वैल्यूज आप निकालो यहाँ पे, इसके वैल्यूज निकालो यहाँ पे। सो C1 2 प्लस R डिवाइडेड बाय 1 प्लस R इक्वल टू W, यही तो आएगा। ठीक है, तो गाइस C1 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। सो C1 क्या आएगा, 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 2 प्लस R इंटू W। सो दिस इज योर C1 स्टार, और C1 स्टार तो बराबर है कि किसका, C2 स्टार ना। ओके, सो दिस इज योर ऑप्टिमल कंजम्पशन व्हेन यू जस्ट सपोज बीटा इंटू 1 प्लस R इक्वल टू 1। ओके, और यही आपको निकालना था। ठीक है, ये आपको निकालना था। Okay, so what will solve C1 and C2? So this will be the correct answer. Okay, तो ये जो है आपका आंसर है पार्ट ए का। ओके ओके गाइस, सो मूव टू पार्ट बी। ओके, पार्ट बी इसका जो है तीन पार्ट है, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ओके, सो गाइस पार्ट बी में आपको बताना है कि नाउ रिमूव द रिस्ट्रिक्शन। अब जो ये रिस्ट्रिक्शन जो था दैट इज बीटा इंटू 1 प्लस R इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो रिस्ट्रिक्शन था अब उसको हटा लेना है, रिमूव कर लेना है। देन आपको बताना है कि हाउ वुड सेविंग एस बी इफेक्टेड इफ बीटा गोज अप सेट्रस पेरिबस। ठीक है, ओके, तो जब ये रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी तो आपको बताना है कि अगर बीटा की वैल्यूज बढ़ेंगे, गोज अप होंगे, तो सेविंग जो है किस वे से इफेक्ट होगा, लाइक सेविंग बढ़ेगा घटेगा या फिर क्या होगा जब बीटा का वैल्यू बढ़ेगा तब। ठीक है, ओके, ये पार्ट बी है। तो गाइस पार्ट बी, तो पार्ट बी में गाइस हम लोगों ने जो ये वाला पार्ट अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे, दिस दिस थिंग्स दिस थिंग्स दिस थिंग्स दिस, after dividing equation 1 by 2, we get this. Now let's suppose this is equation 2, this is equation 2. Okay, so from equation 2, what we have derived कि u dash c1 is equal to beta 1 plus r u dash c2, u dash c2 यही तो हम लोग निकाले थे। ओके, एंड बजट कंस्टेंट तो आपको पता ही था, दैट इज C1 प्लस C2 बाय 1 प्लस R इक्वल टू W एंड C1 इक्वल टू W माइनस S, ये भी गिवन था, और C2 इक्वल टू जो है 1 प्लस R इंटू S, ये भी आपको गिवन है। ओके ओके गाइस, क्या मैं ये वैल्यू लेट्स दिस इज U डैश, दिस इज U डैश, ये C1 जो है ना, C1 के जगह में क्या है W माइनस S, और ये आपको गिवन है गाइस। तो क्या मैं C1 के जगह में W माइनस S लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो W माइनस S इक्वल टू बीटा इंटू 1 प्लस R U डैश C2, और C2 के जगह में हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस R इंटू S। ठीक है गाइस, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो वैल्यू गिवन थी जस्ट मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, जस्ट मैंने पुट कर दिया। ओके गैस, अब जो है आप इसको एनालाइज करना है कि अगर बीटा की वैल्यू बढ़ेंगे तो एस की वैल्यू क्या होंगे, एस की वैल्यू क्या होंगे। गैस, आप इसको दो वे से जो है इसका आंसर आप बता सकते हो। पहला वे जो है, आप खुद सोचो ना कि अगर बीटा का वैल्यू बढ़ेगा, अगर बीटा का वैल्यू बढ़ेगा, हाँ,
तो ये पूरा वैल्यूज क्या होंगे, बढ़ेंगे ना। अगर बीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो पूरा वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और ये इक्वल टू एस के, तो मतलब ये भी वैल्यूज बढ़ेंगे, ये भी वैल्यूज बढ़ेंगे। बट हम लोग पार्ट 1 से ड्राइव किए थे कि जो यू डैश है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन अगर अगर उसकी आउटपुट बढ़ रही है, आउटपुट अगर बढ़ रही है तो इनपुट को घटना चाहिए ना, इनपुट को घटना चाहिए। और इनपुट कब घटेगा, दिस इज द इनपुट ना, इनपुट डब्ल्यू माइनस एट, ये कब घटेगा, जब एस की वैल्यू बढ़ेगी। हम्म? जब एस की वैल्यू बढ़ेंगे तब ये इनपुट घटेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये बढ़ रहा है। बट बट ये बढ़ेगा कब, जब इसकी वैल्यूज घटेंगे ना, तभी तो ये बढ़ेगा ना, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो मतलब कि सेविंग जो है व्हाट, बढ़ेगा। ठीक है, जब बीटा बढ़ेंगे तो सेविंग जो है ये भी बढ़ेगा। गाइस, या फिर आप अदर वर्ड, इन अदर वे जो आप ये भी बोल सकते हो कि गाइस बीटा बढ़ रहा है ना, बीटा बीटा क्या होता है, बीटा जब बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि यू मिस मोर वेट ऑन फ्यूचर कंजम्पशन। ठीक है, मोर वेट जो है फ्यूचर कंजम्पशन पे दे रहे हो। जब आप मोर वेट फ्यूचर कंजम्पशन पे दोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप पीरियड 1 पे ज्यादा सेव करोगे ना, ज्यादा सेव करोगे ना। सो दिस विल हैव अ सेव मोर इन पीरियड 1 टू इंक्रीज द कंजम्पशन इन पीरियड 2। ठीक है, चाहे आप इस वे से बोलो या फिर इस वे से बोलो, दोनों वे में जो आपकी सेविंग क्या होगा, बढ़ेगा, सेविंग क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, सो पार्ट बी डन, सेविंग वुड इंक्रीज। गाइस पार्ट सी कि कंटिन्यूइंग विदाउट द रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब ये रिस्ट्रिक्शन आपको विदाउट द रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन अब आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, सो सोज दैट द सेविंग गोज अप एज W increases ceteris paribus, further shows that the increase in saving is less than the increase in income. ठीक है, ओके, सो गाइस लेट्स सॉल्व पार्ट सी। ठीक है गाइस, वही सेम वे से बनेंगे, बट अब यहाँ पे जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज है। ठीक है, ओके, सो गाइस व्हाट गिवन, गिवन क्या क्या है, पार्ट सी। और हमें जो पता है कि जो कंज्यूमर की जो बजट लाइन है, दैट इज C1 प्लस C2 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस R इक्वल टू W, ये तो पता है। और उसके साथ साथ हमें क्या पता है, दैट इज C1 इक्वल टू W माइनस S, एंड C2 इज इक्वल टू 1 प्लस R S, ये आपको पता है, दैट इज गिवन ना। ओके, और गाइस हम लोगों ने ऑलरेडी ड्राइव कर लिया था ना कि U डैश C1, ओके, U डैश C1, और C1 का जगह में मैंने ये वाला वैल्यू पुट किया था, एंड इक्वल टू बीटा इंटू 1 प्लस R U डैश C2, और C2 का वैल्यू क्या है, 1 प्लस R S। ठीक है, 1 प्लस R S। ओके, अब गाइस इसको जो है डिफरेंशिएट करो अगेन। ओके, टोटल डिफरेंशिएशन टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ W। अगर W का इम्पैक्ट अगर आपको एनालाइज करना है तो जस्ट इसको डिफरेंशिएट अगेन। तो जब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे अगेन, व्हाट यू विल गेट, गाइस जस्ट डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू W। ठीक है, so d by dw of this U dash W minus S equal to d by dw beta into 1 plus R U dash 1 plus R into S। ठीक है, ओके, सो गाइस जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू W। तो जब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा गाइस, so just differentiate this, so u double dash W minus S, and guys chain rule, so 1 minus W के साथ 1 हो गया, and 1 minus ds by dw equal to, guys just chain rule। ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट ना, तो बाहर आ जाएगा, सो बीटा इंटू 1 प्लस R
अब यहाँ पे क्या बचेगा, u डबल डैश 1 + r s and chain rule, that is 1 + r ds by dw. Okay, ds by dw. तो guys let's suppose आप यहाँ पे जो है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट आप एज्यूम करो कि लेट a इक्वल टू u डबल डैश w माइनस s. ठीक है, ये जो पूरा a जस्ट मैंने एज्यूम किया कि ये जो है a के बराबर है, एंड b इज इक्वल टू दिस थिंग्स. गाइस यहाँ पे भी 1 + r, यहाँ पे भी 1 + r. तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा इंटू 1 + r का स्क्वायर और ये वाला u डबल डैश इंटू 1 - rs इक्वल टू बी. ठीक है, तो मैंने पूरा को मैंने b मान लिया. ठीक है, ओके, इसको मैंने माना a और ये 1 + r ये कैंसिल हो गया और ये पूरा को मैंने मान लिया b. ठीक है, ये पूरा को मैंने माना b. ठीक है, तो जब ए और बी आपने इसको एज्यूम किया है तो जस्ट आप इसके वैल्यूज को हमें पुट करो. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू व्हाट यू विल गेट कि दिस इज ए, ये पूरा टर्म ए है, इनटू 1 - ds by dw इज इक्वल टू, और ये पूरा टर्म क्या है, बी है ना. सो बी और ये वाला क्या है, ds by dw. ठीक है, तो गाइस जस्ट आप एक साइड जो है ds by dw को एक साइड लेके आओ. So what you will get, so guys आपको क्या मिला कि that is a 1 - ds by dw is equal to what, b ds by dw. यही आया था ना. तो जस्ट आप इसको सॉल्व जब करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस a ds by dw इक्वल टू b ds by dw. ठीक है, ds by dw. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको a इक्वल टू गाइस, यहाँ ये वाला इधर जाएगा तो ds by dw यहाँ भी और ds by dw यहाँ भी, तो ds by dw कॉमन, तो बचेगा क्या, a plus b ds by dw. ठीक है, a इक्वल टू a plus b इंटू ds by dw. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ds by dw इज इक्वल टू a by a plus b. सो ds by dw इज इक्वल टू a by a plus b. आपको ये आया. ठीक है, ओके. अब जो है आप इसके साइन को एनालाइज करो. साइन, व्हाट विल बी द साइन. ओके, तो गाइस आपको आंसर क्या आया, ds by dw, this ds by dw आपको आया क्या, that is a by a plus b. बट a इक्वल टू क्या था, हम लोगों ने a इक्वल टू क्या एज्यूम किया था, u डबल डेरिवेटिव w माइनस s, और b इक्वल टू क्या था, बीटा 1 + r का स्क्वायर u डबल डैश 1 + r इंटू s. यही तो एज्यूम किया था. ओके, आर डी. ओके, एंड गाइस ये डबल डेरिवेटिव है ना, तो डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव है, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव. सो दिस इज नेगेटिव डिवाइडेड बाय ये भी नेगेटिव, and beta is also negative. So negative minus negative, this is also negative. So this is cancel, negative by negative cancel. So this is turned into a positive. This turned into a positive. So और यहाँ पे ds by dw is equal to क्या है, a by a plus b. a by a plus b, तो क्लियरली आपको दिख रहा है गैस, a by a plus b, तो डिनोमिनेटर ज्यादा है ना, तो ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है a by a plus b, ये ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1 ही तो रहेगा. इन बिटवीन 0 to 1 ही तो रहेगा. तो हम क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो ds by dw है वो ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, और यही तो आपको प्रूफ करना है कि इट ऑलवेज लेस देन द इनकम. गाइस ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ds लेस देन dw ना, यही आपको निकालना था. ठीक है,
Okay, so part C guys done. Okay, so part C done. ये तो निकालना था, ठीक है. ओके. हाँ, और ये वाला पार्ट क्या होगा कि shows that कि S goes up when the income increases. तो guys ये वाला वैल्यू क्या आया था, पॉजिटिव आया था ना ये वाला वैल्यू. दिस थिंग ds by dw इज पॉजिटिव, और आई तो आपको शो करना है ds by dw पॉजिटिव आ गया, तो मतलब कि जब इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगा, और वही तो आपको दिखाना था. ठीक है, तो दैट्स डन क्वेश्चन नंबर 5. ओके.